हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। अब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आपको रात दिन मेहनत करके अपना जो जेआरएफ है इसको अचीव करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीएसआई नेट है ये आपका जो पेपर है ये कोई एक दिन की प्रिपरेशन से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और इसमें आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है, जिसे कवर करने के लिए आपके पास अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ होने चाहिए। आपने अब तक क्या पढ़ा उसको आपको बार बार में रिवाइज करना है, और आपने किस तरीके से अपना जो पोर्शन है इसको कवर किया है, लेकिन अब आपको किस तरीके से पढ़ना है ये पूरी जो प्लानिंग है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका जो पर डे का शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए, आपकी जो वीकली शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था राइमर टीमान रिएक्शन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन, वो है आपकी डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो आप हेडिंग डालेंगे डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाइनॉन फिनॉल फिनॉल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये कौन से मॉलिक्यूल में होता है। तो ये जो आपका रीअरेंजमेंट है 4,4 डाई एल्काइल हेक्सा डाई इनॉन सिस्टम में होता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका फिनॉल बनता है। रीअरेंज कार्बन स्केलेटन के साथ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो रिएक्टेंट है ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, रीअरेंज कार्बन स्केलेटन, यानी कि आपका एक एल्काइल जो ग्रुप है वो आपका रीअरेंज होकर और ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स रीअरेंज रीअरेंज कार्बन स्केलेटन, और यहाँ पर ये कंपाउंड जो है वो क्या है, फिनॉल। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, दैट मीन्स H+ की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर हो सकता है कि HCl आपको गिवन हो सकता है कि आपको H2SO4 आपको गिवन हो, या फिर कोई सा भी एसिड आपको गिवन हो। तो देखिए, आपको मैकेनिज्म को समझना है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इसमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और इसका नाम क्या होगा, 4,4 डाई एल्काइल हेक्सा डाई इनॉन। ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। हमने इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। तो ये H+ है, तो ये हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये R हो गया, एल्काइल हो गया, और यहाँ पर ये OH+ हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, किस तरीके से शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर R यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर ये OH हो गया। अब देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज पर एरोमेटिसिटी मेंटेन, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिसिटी है। दैट मीन्स एक जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक एल्काइल जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये OH हो गया, और यहाँ पर ये एक जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक एल्काइल जो ग्रुप है वो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए,
इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये H प्लस की फॉर्म में क्या होगा, एलिमिनेट होगा। दैट मीन्स ये आपका यहाँ से यहाँ इस तरीके से, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर एरोमेटिसिटी, और यहाँ पर ये फिनॉल, इस तरीके से ये H प्लस की फॉर्म में एलिमिनेट हुआ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये हमारा रीअरेंज कार्बन स्केलेटन के साथ जो फिनॉल बना है ये क्या है, प्रोडक्ट है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 2 3 4 3 डाई एल्काइल फिनॉल, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि जो डाई इनॉन है वो फिनॉल में कन्वर्ट होता है विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए आपको ये रिएक्टेंट गिवन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर इस तरीके से इसकी रिएक्शन हमने करवाई H प्लस से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर OH, यानी कि 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से है, यहाँ पर ये डाइनॉन गिवन है, एक जो ग्रुप है वो फिनाइल है और एक जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप है। फिर कैसे होगा ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, यानी कि वो कौन सा करेगा, फिनाइल ग्रुप करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन H पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो इस पर जो चार्ज आएगा, इस पर ये जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से यहाँ पर OH, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर CH3। अब आप जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग है। ये जो रिंग है ये कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये फिनोनियम टाइप का इंटरमीडिएट यहाँ पर बना है और ये स्टेबलाइज होता है। इस कारण से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और फिर ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इस कारण से ये जो फिनाइल रिंग है ये आपकी माइग्रेट करेगी और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये वाला होगा। ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया और यहाँ पर ये CH3। तो रीजन आपको पता लग गया कि यहाँ पर फिनोनियम टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, दैट मीन्स वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज होता है। इस कारण से फिनाइल जो रिंग है वो आपकी माइग्रेट करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है बी सेक्शन में। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर आपके ये वाला सिस्टम आपको रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, ये आपका डाइनॉन हो गया, यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप हो गया और ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया। तो कौन से ग्रुप को माइग्रेट करना है, इस वाले ग्रुप को माइग्रेट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा और मैकेनिज्म आप इसकी देखें, यहाँ पर इस तरीके से OH और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप हो गया और ये आपका एस्टर ग्रुप हो गया। ये भी आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इस कारण से ये वाला जो ग्रुप है ये आपका माइग्रेट करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपके फिनाइल ग्रुप और एस्टर ग्रुप है तो एस्टर ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, और अगर फिनाइल ग्रुप और CH3 है तो आपका फिनाइल ग्रुप जो है वो आपका माइग्रेट करेगा। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, साइक्लिक सिस्टम आपको इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपका डाइनॉन हो गया और यहाँ पर ये साइक्लिक सिस्टम आपको गिवन है।
अब देखिए वही मैकेनिज्म H+ की प्रेजेंस में यहाँ पर इस तरीके से OH+ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये आपका साइक्लिक सिस्टम है ही। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर ये रिंग अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर क्या करेगी, माइग्रेट करेगी, इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर माइग्रेट करेगी। तो यहाँ पर फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा फिर वही H+ आपका एलिमिनेट होगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर ये वाला हो गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हो गई और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए इस तरीके से H+ की फॉर्म में क्या होगा, एलिमिनेट, और यहाँ पर ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर होगी और यहाँ पर ये फिनॉल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला आपका जो सिस्टम है, यानी कि ये ग्रुप भी आपका एल्काइल ग्रुप की तरह काम करेगा, सेम वैसा का वैसा है। यहाँ पर ये दोनों एल्काइल ना होकर यहाँ पर साइक्लिक सिस्टम है। अगर हम इसको RR माने तो ये ग्रुप इस पर माइग्रेट करेगा और फिर अगर हम उसको जोड़ दें तो आपके साइक्लिक सिस्टम में इस तरीके से डायनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट होगा। बस आपको 2 रिएक्शन अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर एस्टर ग्रुप और फिनाइल ग्रुप है तो एस्टर ग्रुप को माइग्रेट करना है और अगर फिनाइल और CH3 ग्रुप है तो फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट करना है। और इसमें रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन के साथ फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और डाइनॉन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सिंपल रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए।